हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्रिएट करने वाले हैं दिस बटन विच हैज़ अ ब्यूटीफुल एनिमेशन विच लुक्स लाइक अ वाटर वेव की तरह दिखता है। इसमें ऐसा लग रहा है कि ब्लू कलर मूव कर रहा है, बट एक्चुअली ब्लू एलिमेंट इज़ टोटली स्टडी। सो लेट मी शो यू हाउ टू क्रिएट सच बटन। Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking the dope in the crock pot. जैसे एक्चुअल HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था। सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट किया जाता है जो कि एक्चुअल फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर CSS फोल्डर एंड द इमेज फोल्डर। बट इस प्रोजेक्ट में अपने पास कोई इमेज है नहीं, सो वी आर गोना बी क्रिएटिंग जस्ट CSS फोल्डर। ओके, let's create a CSS folder now. Yeah, it's done. So let's now open the Visual Studio. Visual Studio ओपन कर लिया। यहाँ पे फोल्डर ओपन कर लेते हैं हम। ओपन फोल्डर। ओके, here is the liquid button. Okay, name looks weird actually, liquid button, but it's okay. index.html फाइल क्लियर कर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एंड in the CSS folder let's create main.css file. Okay, so HTML5 boilerplate, it's already available. You can use the extension for that. आप लोग को एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा जस्ट विजुअल स्टूडियो कोड में, ये मिल जाएगा आप लोग को। CSS फाइल मैंने इसमें मेंशन कर ली href का यूज़ करके। लेट्स नाउ क्रिएट द HTML स्ट्रक्चर। ओके, सो इसमें एक एंकर लिंक लेना है आपको, और जैसे कि हम हमेशा एंकर लिंक में ही नाम दे देते हैं वैसे नहीं देना, हमें स्पैन टैग में बटन लिखना है। दिस टाइम इट्स यूजुअली समहाउ डिफरेंट। और एक डिवीजन लेना है विच इज़ फॉर दैट लिक्विड पार्ट जो वेवी जैसा दिख रहा था, वेवी नेचर का। ओके, और इसका क्लास दे देते लिक्विड और फ्लूइड, एनीथिंग यू वांट। सो मैं यहाँ पे फ्लूइड दे देता हूँ ना। ओके, so our HTML part is done here. Yes, just a small HTML part because एक बटन ही तो है। ओके, सो इसमें को मैं लाइव ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ, so we can see what's going on along with writing our code. ओके, सो बटन एलिमेंट है बट ये लिंक नहीं है जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे href मेंशन नहीं किया है। सो लेट्स गिव इट अ हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। ओके, सो इट्स डन हियर। सो यू कैन सी नाउ अंडरलाइन आ चुका है उस पर। ओके, सो स्टार जो क्लास होता है इट अप्लाइज टू ऑल द एलिमेंट्स। ओके, तो इसको मैं मार्जिन 0 पिक्सल दे देता हूँ और पैडिंग भी 0 पिक्सल दे देता हूँ। और बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी मेरे को यहाँ पे देना है। ओके गाइस, सो एनीबडी अगर कोई भी कंफ्यूज होगा बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। ओके, सो नेक्स्ट एलिमेंट इज़ द बॉडी। लेट्स गिव सम CSS टू द बॉडी। ओके, सो डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा क्यों, बिकॉज इफ़ यू display the elements as a flex, maintain them as a flex, it's easy to adjust them, उन लोग को adjust करना easy हो जाता है। So align items at the center and justify items at the center, justify the content at the center, justify the content at the center. Okay, yeah, it's done. Something glitchy in Google Chrome, it's not showing. Yeah, it's showing now. Okay, so हम minimum height दे देते हैं इसको which is 100 viewport height. Okay, so minimum height is just to make the page responsive and just to make sure that we are spanning the whole height of the page of the HTML document. Okay, so minimum height हमने यहाँ पे दे दी और you can see that button is totally center पे आ चुका है पेज के। ओके, सो हम अभी उस बटन जो लिंक है उसको डेकोरेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी अंडरलाइन हटा देते हैं, इट्स नॉट लुकिंग गुड एक्चुअली। सो टेक्स्ट डेकोरेशन हम डन कर देंगे जिसकी वजह से वो हट चला जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू एडिट इज़ टू गिव इट अ बैकग्राउंड कलर। ओके, सो बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देंगे ब्लैक। या इट्स नाइस। कलर हम लोग को वाइट देना पड़ेगा उसको,
as we can see. So a span color white, yeah, so it's looking nice, but padding की कमी है यहाँ पे, so हमें padding देना होगा. ओके, सो padding दे देते हैं. padding दो कोऑर्डिनेट्स में दे सकते हैं हम लोग. सबसे पहले इसको विड्थ सेट कर लेते हैं padding देने से पहले. सो लेट्स सेट द विड्थ एज ए 200 पिक्सल्स. ओके, एंड नाउ लेट्स गिव इट अ padding of left and right 20 pixels on up and down 50 pixels. Okay, up and down 20 pixels and left and right 50 pixels. Sorry guys, मैंने रिवर्स बोल दिया, उल्टा बोल दिया कुछ. ओके, एंड बॉर्डर रेडियस लेट्स गिव इट 100 पिक्सल्स. 100 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस देने का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ायदा क्या है कि इट्स लुकिंग लाइक टोटली एग्जैक्ट सिलेंड्रिकल पार्ट कर्व जो आया आप देख सकते हैं यहाँ पे. ओके, सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट बटन के डिज़ाइनिंग में. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज़ फॉन्ट साइज़. हमें स्पैन का फॉन्ट साइज़ चेंज करना है, उसको 20 पिक्सल्स दे देते हैं. 20 पिक्सल्स अच्छा रहेगा. अगेन मैंने ये सब चीज़ें वर्क करके बाद में देखा है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ. एंड नाउ द लेटर स्पेसिंग इज़ ऑफ 7 पिक्सल्स. ओके, इट विल लुक गुड. नाउ यू कैन सी हर एक लेटर के बीच में कुछ स्पेस है. दैट इज़ ऑफ द 7 पिक्सल्स बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी लेटर स्पेसिंग. ओके, सो एरिया स्पैन, एंकर लिंक स्पैन को हम लोग ने यहाँ पे मैक्सिमम CSS प्रॉपर्टीज़ दे दिए जो इम्पोर्टेंट थे एक्चुअली. और एक प्रॉपर्टी इसको बाद में दूंगा मैं. पोजीशन पहले रिलेटिव कर लेते हैं, मैं बताऊंगा बाद में कि क्यों पोजीशन रिलेटिव किया. इट इज़ ऑन जस्ट नेक्स्ट पार्ट. इसको भी पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं. ओके, सो यहाँ पे फ्लूइड, अभी मेन लिक्विड पार्ट हम लोग को क्रिएट करना है. सो लेट्स गिव इट अ पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट. दैट्स वाई मैंने पोजीशन रिलेटिव दिया था उसके पेरेंट एलिमेंट को, बिकॉज अगर इसको हम लोग को पोजीशन करना है तो उसके पेरेंट को रिलेटिव होना चाहिए अदर देन स्टैटिक. सो दैट्स अ रिलेटिव ऑफ कोर्स. ओके, सो अभी बैकग्राउंड दे देते हैं कलर. ऑफ कोर्स एज आई शो यू इट्स अ ब्लू कलर. स्टिल वी कांट सी दैट बिकॉज हम लोग ने उसका विड्थ और हाइट नहीं दिया है. सो लेट्स गिव इट अ विड्थ ऑफ 200 पिक्सल्स. एग्जैक्ट सेम देना है बटन के साइज़ का ही, और हाइट भी 200 पिक्सल्स का ही देना है. ओके, सो वी आर डन. ओके, सो एब्सोल्यूट पोजीशनिंग का फ़ायदा आप लोग ने देख लिया है. इट्स टोटली एब्सोल्यूट इन पोजीशन विथ इट्स पेरेंट एलिमेंट. सो इसका लेफ्ट अगर मैं 0 कर दूँ, एक टोटली ओवरलैप हो जाएगा बटन के ऊपर, प्रॉपरली ओवरलैप हो जाएगा. ओके, रिफ्रेश इट एंड यस, इट्स ऑसम. ओके, अभी टॉप एलिमेंट हम लोग इसको देंगे टॉप एलिमेंट, ताकि ये पूरा का पूरा बटन स्पैन कर सके. टॉप एलिमेंट मैंने दिया इसको 80 पिक्सल्स. सो ये 80 मूव हो गया अपवर्ड्स. ओके, इट्स लुकिंग ग्रेट. इसने पूरा का पूरा बटन स्पैन कर लिया अभी. सो नाउ लेट मी शो यू वन थिंग. इसको मैं ओवरफ्लो इसका हिडन कर दूँ तो बटन के जो बाहर का पार्ट है वो हम लोग को नहीं दिखेगा. ओके, फ्लो हिडन HADD. ओके, सो नाउ यू कैन सी इट्स टोटली लुकिंग ब्लू. सो ओके, अभी कंसेप्चुअल पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है टू क्रिएटिंग दोज वेव्स. जो हमने स्टार्टिंग में देखा वो वेव कैसे क्रिएट होता है. सो यहाँ पे सूडो एलिमेंट्स, सूडो क्लास यूज़ करना होगा. सो एंकर लिंक में डॉट लिक्विड सूडो क्लास बिफोर और आफ्टर दोनों को हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है दोनों के लिए. सो दोनों को सेम प्रॉपर्टीज़ दे देंगे. बिफोर पार्ट इज़ जो वेव जो डार्क वाली थी उसके लिए, एंड आफ्टर पार्ट इज़ फॉर दैट लाइट वेव. ओके, कंटेंट विड्थ 200% देंगे हम, इसके डबल साइज़ का होगा वो. ओके, अगेन गिव इट अ हाइट ऑफ आल्सो 200%. इसके डबल साइज़ का बनाना है हमें. सो इसके लिए मैं 200% दे रहा हूँ. ओके,
So we give it a height of 200%. Now the background color is of black. Okay, so background color black हो चुका है. Still we not able to see that element just because हमने उसके position mention नहीं किए. So position gave it a position of absolute. So we can see that. Okay, so position absolute. Okay, एंड इट्स प्रॉब्लम कि मैंने यहाँ पे इसको फ्लूइड की जगह लिक्विड लिख दिया. आई एम सो सॉरी गाइस. सो आई एम टाइपिंग इट एज अ फ्लूइड. ओके, सो नाउ यू कैन सी उसके डबल साइज़ का एक स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे अपीयर हो चुका है. अभी इस स्क्वायर बॉक्स को हमें पोजीशन करना है प्रॉपरली. सो इसका सबसे पहले लेफ़्ट पोजीशनिंग दे देते हैं. ओके, सो लेफ्ट 50% है. ओके, इट्स बाय मिस्टेक राइट में मूव हो गया. ओके, इसको एक्चुअली माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पोजीशनिंग देख लेते हैं. टॉप में एडजस्ट कर लेते हैं उसको. ओके, सो टॉप में उसको -50% दे के ट्राई कर लेते हैं. ओके, आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स कि वो कहाँ पे अपीयर हो जाए. तो ओके, सो लेफ्ट -50% करने पे एग्जैक्ट सेंटर में आ गया. और अभी सिर्फ हमें टॉप मूव करना है उसको टॉप में हमें ऐसे मूव करना है कि उसका आधा वो बटन को स्पैन करे, उसका आधा पार्ट, हाफ पार्ट वो बटन को स्पैन करे. सो मैंने एक्सपेरिमेंट्स करके ये वैल्यू फाइंड किया हुआ है कि -160% जो है वो बटन को स्पैन करता है, हाफ. Okay, so now you can see it's spanning half of the button. Okay, so let me show you again. Yeah, let's now define them separately. अभी बिफोर क्लास सूडो क्लास को कुछ सेपरेट प्रॉपर्टीज़ देने हैं हमें, जो कि है उसका कलर देना है, उसकी बॉर्डर रेडियस सेट करनी है, उसको हमें सर्कल बनाना होगा. ओके, नाउ आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. एक्चुअली हम लोग उसके ऊपर सर्कल को रोटेट करने वाले हैं ताकि वो एज अ रिपल दिखे, ब्लू पार्ट जो है. ओके, सो बैकग्राउंड कलर हम लोग इसको देंगे बैकग्राउंड, दैट इज़ RGB. बैकग्राउंड क्लिप लिख दिया मैंने गलती से. ओके, सो RGB एंड गिव इट अ ब्लैक कलर. सो 20-20-20, इट्स RGB कोड इज़ 20-20-20 एंड ओपेसिटी ऑफ 1. बॉर्डर रेडियस मैंने 45% दे दिया है. यू कांट सी दैट नाउ बिकॉज वो जो बिफोर पार्ट है एंड इट्स हाइडिंग बिहाइंड द आफ्टर. ओके, सो आफ्टर को भी हमें वही करना होगा. सबसे पहले आफ्टर को भी कर लेते हैं बॉर्डर रेडियस, लेकिन आफ्टर की बॉर्डर रेडियस हम थोड़ी ज़्यादा देंगे इससे, बिकॉज इट्स अबोव दैट, वो उसके ऊपर है. और जो बिफोर है वो उसके पीछे साइड है, एलिमेंट के पहले आता है बिफोर, बिकॉज. ओके, सो हमने इसकी बॉर्डर रेडियस दे दी है. ओके, सो बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं हम. बैकग्राउंड इज़ RGB अगेन, बट इसकी ओपेसिटी में कम रखूँगा बिकॉज वो जो रिपल में अनदर पीछे का जो लाइट ट्रांसपेरेंट पार्ट था वो ये होगा आफ्टर पार्ट, एंड द बिफोर पार्ट जो होगा वो डार्क वन पार्ट जो था वो है. ओके, सो अगेन मैंने मिसस्पेल कर दिया इसको. ओके, सो फ्लूइड, नाउ यू कैन सी दैट इट्स लुकिंग ऑसम. सो हमें बस इसको अभी रोटेट करना है. सो इसके लिए हमें एक एनिमेशन क्रिएट करना पड़ेगा. सो लेट्स क्रिएट दैट एनिमेशन बाय यूजिंग द की फ्रेम्स प्रॉपर्टी ऑफ CSS. ओके, सो की फ्रेम्स प्रॉपर्टी, लेट नेम दिस एनिमेशन एज द एनिमेट नाम देते हैं इस एनिमेशन को. नाउ अभी 0% पे हमें ट्रांसफॉर्म करना है इसको, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन देना नहीं है 0% पे. सो 0 डिग्री एंड 100% पे हमें इसको रोटेट करना है बाय 360 डिग्री. 100% पे हमें इसको रोटेट करना है बाय 360 डिग्री. सो ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री. ओके, सो हमारे यहाँ पे की फ्रेम एनिमेशन ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है. सो लेट्स मेंशन दैट एनिमेशन मेंशन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे अभी ऊपर, for the before as well as to the after part. Okay, so let's mention it here. So we know already animation property, animation name, time for the animation 5 seconds, then linear animation चाहिए हमें, and the infinite, that
वो रुकना नहीं चाहिए इन्फाइनेटली. सो यू कैन सी इट्स ये टोटली रोटेट होना स्टार्ट हो चुका है. ओके एंड इसको ज़रा ज़्यादा टाइम देंगे हम लोग 10 सेकेंड्स, बिकॉज वो एक साथ ना मूव हो आगे पीछे हो, ताकि वो वेव जैसा लगे. ओके सो जैसा कि मैंने कहा था ब्लू पार्ट टोटली स्टेबल है. एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जस्ट टू ओवरफ्लो हिडन करना है हमें यहाँ पे, एंड यू विल सी द मैजिक. ओके सो ओवरफ्लो हिडन, ताकि बटन के बाहर का कोई भी पार्ट नहीं दिखे. एंड यस वी कैन सी दैट रिपल देयर. ओके जो वाटर रिपल है, वाटर वेव है, इट्स लुकिंग ऑसम, बट बहुत ऊपर हो चुका है वो. सो लेट्स टेक इट डाउन सम. और अपना बटन जो है वो छुप चुका है, इसके लिए हम उसको Z-index 1 दे देते हैं, ताकि वो बटन जो अपना लेटर था वो दिख सके. अभी वो टॉप मोस्ट लेयर पे है. ओके सो इसका टॉप हम लोग ने कम कर देते हैं. हमने किया 140%. इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट दिख रहा है ये मेरे ख्याल से. तो आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, और मेरे को 140 पिक्सल्स परफेक्ट लग रहा है. सो आई एम यूजिंग दैट ओनली नाउ. और एक चीज़ बची है जो कि होवर पार्ट था, जो होवर करने पे अपवर्ड्स मूव होती थी वो वाटर वेव. सो आई एम गोना बी डूइंग दैट नाउ. ओके सो हमें एंकर को डॉट फ्लूइड एंड होवर. So let's do that. Okay so टॉप एलिमेंट को हम यहाँ पे अपवर्ड्स, जब भी हम इसके ऊपर होवर करें तो जो ब्लू एलिमेंट है वो और अपवर्ड्स मूव होना चाहिए. सो जो ब्लू लिक्विड पार्ट था यहाँ पे हमें उसको अपवर्ड मूव करना है. लेट मी शो यू फर्स्ट. ओके सो ये जो ब्लू स्क्वायर टाइप पार्ट था उसको हमें अपवर्ड्स मूव करना है, ताकि वो पूरा का पूरा बटन स्पैन कर ले अगेन. ओके सो अपवर्ड्स मूव करेंगे हम उसको तो वो ओवर ले कर लेगा वो ब्लैक पार्ट को, वो टोटली बटन कवर कर लेगा. सो लेट्स डू डैट. ओके सो ए होवर डॉट फ्लूइड. एक्चुअली मैंने फ्लूइड को होवर दिया था, उसका एक डिसएडवांटेज है. लेट मी शो यू, बाद में मैं दिखाऊंगा आपको क्या डिसएडवांटेज है. सो फर्स्ट नाउ यू कैन सी मैंने उसको टॉप 140 पिक्सल्स देने के बाद वो टोटली ये कर रहा है. अभी मैंने होवर के ऊपर एंकर लिंक के ऊपर मैंने होवर मेंशन किया था, दैट्स वाई वो अपवर्ड्स मूव कर रहा था. नाउ मैंने फ्लूइड को होवर दिया तो वो तब भी ही अपवर्ड्स मूव करेगा, तब भी ही वो बटन फील करेगा जब भी मैं फ्लूइड के ऊपर मेरा कर्सर लेके जाऊंगा, नॉट व्हेन एम्प्टी पार्ट. सो फ्लूइड के ऊपर देना एक्चुअली प्रॉपर नहीं होगा. सो हम लोग एंकर को ही देंगे, ताकि कहाँ भी वहाँ पे कर्सर आ जाए पूरे बटन में, कौन से भी पोजीशन पे, तो वो फील हो जाए. ओके सो लेट्स गिव द ट्रांजिशन. वो टोटली डायरेक्टली फील हो रहा है. सो हमें ये नहीं चाहिए, हमें स्लोली फील होना चाहिए वो. ओके सो हम डॉट फ्लूइड को ट्रांजिशन दे देते अगेन. सो ट्रांजिशन इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ एनिमेशन. CSS में 2 एनिमेशन है, ट्रांजिशन और की फ्रेम्स. ओके सो ट्रांजिशन दे देते इसको ऑल, एंड 0.1 सेकेंड का is in. Okay so now you can see what's going on. Yes it's feeling exact how we want. You can change the color also of that. Okay आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो. Okay it's looking exact. That light part was before and dark was after. Okay now background red करके दिखते कैसा दिखता है. Okay again it's looking just great. Okay so इसको ब्लू ही रखते हैं बिकॉज पानी तो रेड नहीं होता. ओके सो इसका होवर पार्ट में मैं बैकग्राउंड इसका रेड कर दूंगा, तो होवर करने के बाद ये रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. ओके लेट मी शो यू दैट, जैसा इंट्रो में था. यस यू कैन सी दैट हाउ कैसे वो चेंज हो रहा है फ्रॉम ब्लू टू पर्पल. सब शेड्स आ रहे हैं उसमें, ऑल टाइप ऑफ शेड्स. ओके सो दिस इज़ द पावर ऑफ CSS. सो बस गाइस आज के लिए इतना ही. सो
अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप योर हैंड्स डर्टी विथ कोडिंग। She makes me mad.